हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? खैरियत है? ठीक ठाक है स्टूडेंट्स। आज हमारे पास टॉपिक है वो है सैपोनिकेशन नंबर के हवाले से। सैपोनिकेशन नंबर को मैं पहले भी स्टूडेंट्स डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो मेरा टॉपिक नहीं देखा तो प्लीज़ उसको काइंडली देखें, आपको इंशाल्लाह काफ़ी इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर चूँकि सैपोनिफिकेशन नंबर है, थोड़ा सा मैं आपको सैपोनिफिकेशन भी टच करवा देता हूँ कि सैपोनिफिकेशन असल में होती क्या है स्टूडेंट्स। सैपोनिफिकेशन असल में जस्ट दी प्रोडक्शन ऑफ सोप है। सोप कैसे बनते हैं स्टूडेंट, जिसको हम डिटर्जेंट भी कह रहे होते हैं। सोप की फॉर्मेशन जितने भी होती है हमारे पास, वो सैपोनिफिकेशन कहलाती है। फॉर्मेशन ऑफ सोप इज़ कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। अब ये बनता कैसे है? सोप स्टूडेंट्स बनता है जब आप क्या करते हैं, फैट्स को ट्रीट करते हैं। किससे? कोई भी उसकी हाइड्रोलिसिस करें, किससे? अल्कलीज से करें। मोस्टली जैसे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इससे आप उसकी क्या करें, हाइड्रोलिसिस करें तो बनेगा आपके पास क्या? ग्लाइसिरोल बनेगा स्टूडेंट्स। और साथ में आपके पास बन जाएगा क्या? बन जाएगा आपको साल्ट ऑफ पोटाशियम एसिड। सोडियम साल्ट ऑफ पोटाशियम एसिड बनेगा या पोटाशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड बनेगा। तो ये आपके पास 3 इस किस्म के फैटी एसिड या पोटाशियम के साल्ट्स बनेंगे। इसको अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि जैसे हमारे पास एक यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये आपके पास एक फैट्स है, इसको आप ट्रीट करें किसके साथ? हाइड्रोलिसिस करें उसकी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो जी इससे बनेगा जी आपके पास ग्लाइसरोल। और 3 आपके पास बन जाएंगे इस किस्म के सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड बनेगा या पोटाशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो इसको हम बेसिकली सोप कह रहे होते हैं और ये सारा प्रोसीजर को हम कहते हैं सैपोनिफिकेशन। आप सैपोनिफिकेशन नंबर जो है स्टूडेंट्स, ये आपको क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है? सैपोनिफिकेशन नंबर जस्ट हमें प्रोवाइड करता है। अब अगर आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे सर दोबारा से गौर करें तो यहाँ पर हुआ क्या है असल में रिएक्शन के अंदर क्या हुआ है? अगर आप थोड़ा सा इसके बेसिकली देखें तो असल में जस्ट इसकी ईस्टर की ब्रेकेजेस हुई है। ब्रेकेजेस कैसे हुई है? यानी यहाँ से ये मॉलिक्यूल ऐसे टूटा है स्टूडेंट्स, ये ऐसे ब्रेक हुआ है और यहाँ पर ये जो पोटाशियम है बिल्कुल ये, इसको अगर आप ऐसे थोड़ा सा इसको, ये पोटाशियम ये ऐसे ये आपस में उन्होंने रिएक्ट करके ये बना दिया आपके पास। और बाकी जो चीज़ें OH है इसके साथ लग के उन्होंने आपको ग्लाइसरोल का मॉलिक्यूल प्रिपेयर कर दिया। तो बेसिकली किस चीज़ की ब्रेकेज हुई? ईस्टर की ब्रेकेजेस हुई है। और जब ये ब्रेकेजेस होते हैं तो मोस्टली अगर आपके पास काफ़ी मिकदार में फैट्स पड़ा हुआ है स्टूडेंट्स, तो जितने भी उसके अंदर फैटी एसिड ब्रेक होते हैं, ये सारा फैटी एसिड जब ब्रेक होगा तो ये पोटाशियम के साथ रिएक्ट करके, यानी जितने भी आपके पास अल्कलीज हैं उनके साथ रिएक्ट करके आपको सोप बनाकर देंगे। अब अगर आपने वो रेंसिडिटी वाला टॉपिक मेरा देखा हुआ है या वो एसिड नंबर वाला टॉपिक मेरा देखा हुआ है, तो उसमें भी बेसिकली यही चीज़ होती है कि सैपोनिफिकेशन वगैरह को जस्ट हम इस तरीके से भी हम ले सकते हैं कि यार ये आपको बताता है कि फैट्स आपका प्योर है या इम्प्योर है स्टूडेंट्स। मोस्टली इम्प्योर के अंदर फैटी एसिड बेसिकली बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं। प्योर के अंदर फैटी एसिड की इतनी ब्रेकेजेस नहीं होती, यानी फ्री फैटी एसिड ग्रुप उनके अंदर कम होते हैं, इनके अंदर थोड़े से ज़्यादा होते हैं। और ये फ्री फैटी एसिड को जब मौका मिलता है हाइड्रोलिसिस करने के साथ, KOH के साथ, तो ये बहुत ज़्यादा मिकदार में आपकी सोप की फार्मेशन हो जाती है। तो आप इसको एज ए आइडेंटिफिकेशन नंबर भी ले सकते हैं, यानी फ़ैट्स की आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि आपका फ़ैट प्योर है कि इम्प्योर है। जितना इम्प्योर होगा उसकी सोप फार्मेशन उतनी ज़्यादा होगी, यानी फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड जितने ज़्यादा होंगे उतनी मिकदार में आपके पास सोप की फॉर्मेशन ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से भी देखिए, सैपोनिफिकेशन नंबर को इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि असल में ये एक नंबर है जिससे हमें ये पता लगा सकते हैं कि आपके पास कोई भी फैट्स दी हुई है उसको कितनी मिलीग्राम में या मिलीग्राम में फैट्स पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड होगी उसकी सैपोनिफिकेशन के लिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल से समझा देता हूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक फ़ैट है, हमारे पास एक फ़ैट है ग्लाइसिरोल ट्राई पाल्मिटेट। ग्लाइसिरोल ट्राई पाल्मिटेट आपके पास एक फ़ैट है, ग्लाइसिरोल ट्राई पाल्मिटेट, ठीक है, ये हमारे पास है। और उसका मोलर मास जो है तकरीबन स्टूडेंट्स, ये आप ख़ुद भी चेक कर लें, तकरीबन 836 ग्राम्स हैं। तो ये आपके पास एक उसका 1 मोल है ग्लाइसिरोल ट्राइपाल्मिटेट का, जो इसका मोलर मास हमने कितना लिया हुआ है? 836 ग्राम्स आपने लिया। अब इसके लिए कितनी मिकदार में KOH रिक्वायर्ड होगी इसको
सेपनिफाई करने के लिए, तो वो मोस्टली देखा गया कि KOH की रिक्वायरमेंट जो है ना, इसको सेपनिफाई करने के लिए वो बनती है तकरीबन 168 ग्राम्स के बराबर। स्टूडेंट्स, मोलर मास जो है ना किसका, KOH का हमारे पास जो है वो है 56। इसको मल्टीप्लाई कर दें 3 से तो ये बन जाएगा कितना, 168। ये ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमें तकरीबन ये 3 KOH के मोल्स लेने पड़ते हो, 3 मोल लेने पड़ते हैं, तभी तो जाकर ये 168 ग्राम बनेगा। स्टूडेंट्स, ये 168 ग्राम बनेगा। अब चूँकि हमने इसको मिलीग्राम में लेना होता है, तो 168 ग्राम को अगर आप पहले तो इसको आप कर दें मिलीग्राम में कन्वर्ट, तो ये आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, मिलीग्राम्स के अंदर, यानी 168,000 मिलीग्राम के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब सैनिफिकेशन नंबर को अगर आप डिफ़ाइन करें तो इसको आप डिफ़ाइन भी ऐसे भी कर सकते हैं कि इट इज़ द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू सेपनिफाई 1 ग्राम ऑफ फैट्स। इसको आप लिखना चाहें तो ये सारा डेटा आप नोट कर लें। इसको मैं भी अब आगे इसको करके दिखाता हूँ कि ये कैसे आप इसने नंबर से कैलकुलेट करेंगे। आपने अगर वो डेफिनेशन नहीं लिखी तो आप डिफ़ाइन कर लें इसको। मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि मैं आपको बता देता हूँ KOH की, हाँ, अमाउंट ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू सेपोनिफाई 1 ग्राम ऑफ फैट्स। जो गिवन अमाउंट में आपको जो फैट्स दिए है उनको अगर आपने कितनी आपकी KOH लगती है, कितनी खर्च होती है, तो वो आपका सेपनिफिकेशन नंबर है। फॉर एग्जांपल अभी जो हम कर रहे थे ट्राईपाल्मिटेट के लिए, ग्लाइसरोल ट्राईपाल्मिटेट के लिए, तो उसका जो हमने निकाला था कि ये हमारे पास उसके लिए हमें 1,68,000 ग्राम्स आपके पास KOH की मिकदार खर्च होती है। कितना टोटल जो उसका मास है, टोटल जो उसका मोलर मास है वो आप नीचे लिखें। इससे जो नंबर हमारे पास आता है स्टूडेंट्स वो है हमारे पास 208। तो ये 208 आपके पास क्या है, सेपनिफिकेशन नंबर है, जो आपको इन्फॉर्मेशन देता है उस फैट्स की सेपनिफिकेशन की, कि इसको इतनी मिलीग्राम में आपको ये जो इसका सेपनिफिकेशन नंबर होता है। स्टूडेंट, आप इससे पहचान भी कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा सेपनिफिकेशन नंबर होगा उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने KOH आपकी ज़्यादा खर्च हुए होंगे, क्योंकि KOH असल में क्या है, एक अल्कली है जो कि न्यूट्रलाइज़ कर रहा होता है किसको, एसिड को। फैटी एसिड असल में एसिड है, तो जितने KOH ज़्यादा खर्च होंगे सेपनिफाई नंबर आपका उतना ही ज़्यादा होगा। स्टूडेंट्स, तो ये जितना कम होगा, ये चीज़ जितनी लेस होगी, कम होगी, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी जो फैटी एसिड्स हैं, फ्री फैटी एसिड ग्रुप्स हैं, उस फैट्स के अंदर वो बहुत कम है, जिसकी वजह से आपके पास सोप की मिकदार बहुत कम बनेगी स्टूडेंट्स, और आपका वो जो फैट है वो ज़्यादा प्योर होगा, जिसका सेपनिफिकेशन नंबर कम होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।